अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में कि पाइथन में किस किस टाइप का जो है वो डेटा हो सकता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट और इंपोर्ट के बारे में। अब देखें, इनपुट और आउटपुट के लिए दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमारे पास पाइथन में, विच इज़ इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन। तो सबसे पहले जो प्रिंट फंक्शन है इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें, जो प्रिंट फंक्शन है ये कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रीवियसली हमने एक मैसेज प्रिंट करना भी स्क्रीन पे सीखा था। प्रिंट स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, मतलब सिंपली आप लिखेंगे प्रिंट इनटू डबल इन्वर्टेड कोट्स में जो मैसेज आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो मैसेज जो है वो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाना चाहिए। तो प्रिंट स्टेटमेंट में जो मैसेज है, जो स्ट्रिंग है, उसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से सपोज के ऊपर हमने पहले आउटपुट डबल कोट्स में प्रिंट की है, तो इसी आउटपुट को आप सिंगल कोट्स के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जनरल सिंटैक्स जो था या सिंपल मैसेज प्रिंट करना, ये हमने सीखा था। तो अब किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस तरह से प्रिंट करते हैं ये देखते हैं। प्रीवियसली हम वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं। तो सपोज़ कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ विच इज़ ए, और इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं 50। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, सिंपल आप ए लिखते हैं तो 50 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। अगर आपने प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए प्रिंट करना है, देखें वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स कॉमा लगाना है आपने, और जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है वो आप लिख देंगे। तो ये कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कॉमा, और उसके बाद आपने उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसको आपने प्रिंट करना है। देखें प्रिंट ए सिंपली ऐसे भी लिखेंगे तो आंसर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ए की प्रिंट हो जाएगी। तो साथ में आप मैसेज भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसका जो प्रॉपर सिंटैक्स है वो क्या है कि जब आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मीन्स वो वेरिएबल या वो वैल्यू जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद सेपरेटर। अब सेपरेटर क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर स्पेस होती है कि अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सेपरेटर ऐड हो जाता है। जिस तरह से देखें इसी लाइन के अंदर आप देखें, सपोज़ के हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं n इक्वल्स 54, ठीक है। अब प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं प्रिंट और वैल्यू। अब मैंने इधर कोई भी स्पेस नहीं दी और इधर कॉमा डाल के लिख दिया 54, सॉरी वेरिएबल लिख दिया विच इज़ n, जिसकी हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमने इधर कोई भी स्पेस नहीं दी, जबकि जब आंसर आ रहा है तो वैल्यू स्पेस 54 प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स क्या कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इधर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेपरेटर, और सेपरेटर क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस होती है। उसके बाद एंड, और एंड में स्लैश एन है, मतलब हर दफ़ा जो नई लाइन है वो प्रिंट हो जाती है। और सिस डॉट एस टी डी आउट, मतलब ये क्या है कि आउटपुट प्रिंट जो स्क्रीन पे होना है, द फाइल इज़ द ऑब्जेक्ट वेयर द वैल्यूज़ आर प्रिंटेड एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज सिस्टम डॉट आउट विच इज़ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज है, जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है। अब जैसा से सेपरेटर की अगर आप एग्जांपल डिस्कस करना चाहें, सपोज के इधर हम लिख लेते हैं, इधर SEP विच इज़ सेपरेटर, और डबल इन्वर्टेड कोट्स में मैंने लिख दिया एंड, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को रन करते हैं तो देखें स्पेस की जगह पे सेपरेटर क्या आ गया? एंड साइन, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो सेपरेटर है ये काम करता है। मतलब ये कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इधर सेपरेटर पास नहीं किया, अब प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट होता है? स्पेस। और अगर आप सेपरेटर दे देते हैं, सपोज़ कि मैंने सेपरेटर इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कोट्स में दे दिया इक्वल का साइन, ठीक है। अब ये सेपरेटर है। अब प्रोग्राम रन करेंगे तो सेपरेटर की जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? इक्वल का साइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेपरेटर काम करता है। उसके बाद एक और था एंड, ठीक है। एंड इक्वल्स, बाय डिफ़ॉल्ट एंड क्या होता है? नई लाइन, कि न्यू लाइन जो है वो प्रिंट हो जाती है, एंड एल प्रिंट हो जाता है। तो आप इधर जो है वो एंड कोई भी मैसेज दे सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं एंड पे वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर देता हूँ गुड लक, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब भी जो ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये काम करेगी तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान में इक्वल आएगा, और एंड पे क्या आना चाहिए? गुड लक लिखा आना चाहिए। तो प्रोग्राम रन किया तो देखें एंड पे क्या आ रहा है? गुड लक लिखा आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सेपरेटर जो और जो एंड है ये काम करते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आउटपुट फॉर्मेटिंग।
मतलब आउटपुट को अगर आपने फॉर्मेट करना है और सपोज के ये किस तरह से हो सकता है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, सपोज के मैं कहता हूँ जी a इक्वल्स 10 और सेमीकोलन लगा दिया सेपरेट करने के लिए, और b इक्वल्स 20, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हैं और इनको हमने प्रिंट करना है। तो देखें किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि प्रिंट वैल्यू ऑफ a, या a इक्वल्स a वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, a की वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह से प्रिंट b इक्वल्स, इधर b लिख देंगे तो b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन दोनों को अगर आप एक लाइन में प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से प्रिंट करते हैं, उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए मैंने लिखा a इक्वल्स 10 और b इक्वल्स 20, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, b इक्वल्स 20, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम डॉट फॉर्मेट str स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का मेथड जो है ये बिल्ट इन मेथड है, इसको आप यूज़ करेंगे। अब इसको वैल्यूज़ को किस तरह से प्रिंट करना है ये देखते हैं। अब सपोज के मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, वेरी फर्स्ट आ जाएगी स्ट्रिंग में वैल्यू ऑफ a इक्वल्स, आप इधर डाल देंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि इधर a का पैरामीटर आएगा, a की वैल्यू आएगी। इसी तरह से एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इधर स्ट्रिंग से बाहर आके आपने लिखना है डॉट फॉर्मेट, ठीक है। डॉट फॉर्मेट लिखा और फॉर्मेट में आपने पास करना है वो पैरामीटर्स, वो वैल्यू विच इज़ a, b। अब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट देखें, वैल्यू ऑफ a इज़ 10, मतलब इधर जो आपने फर्स्ट पैरामीटर पास किया a ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इधर कर्ली ब्रैकेट्स ये डिनोट कर रही हैं कि इधर जो फर्स्ट पैरामीटर जो वेरिएबल आप लिखेंगे उसकी वैल्यू आएगी, और इधर सेकंड वेरिएबल जो आप लिखेंगे उसकी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल्स 10 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स 20। तो इस तरह से फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए आप एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी प्रिंट कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के यूज़ करते हो। तो इसी तरह से अगर आपने इंडेक्सेस यूज़ करने हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया, सीक्वेंस के लिए एक टपल जो है डेटा टाइप हमारे पास यूज़ होती है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने की वैल्यू बनाई है, मतलब प्रिंट आई लव 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 का ये मतलब है कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये पहले प्रिंट होगी और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है ये प्रिंट होगी। जिस तरह से देखें प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट में माई सपोज फर्स्ट नेम, ठीक है, माई फर्स्ट नेम कर्ली ब्रैकेट 0 एंड माई लास्ट नेम इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट्स और 1 डॉट फॉर्मेट इनटू, ठीक है। अब क्या है, अब हमने वो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जो इसकी जगह पे आएगी। तो स्ट्रिंग क्या है, माई फर्स्ट नेम इक्वल्स मोहम्मद, ठीक है, और कॉमा माई लास्ट नेम इक्वल, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे तो देखें माई फर्स्ट नेम इक्वल्स मोहम्मद एंड माई लास्ट नेम इक्वल्स उमर, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग को आपने प्रिंट करना है, ठीक है, टपल को यूज़ करते हुए, इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए, तो 0 डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू है एंड 1 डिनोट कर रहा है ये सेकंड वाली वैल्यू। तो इस तरह से भी जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको यूज़ करते हुए आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि किस तरह से आउटपुट जो है वो प्रिंट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से प्रिंट करनी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इनपुट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इनपुट का फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।